आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पुरस्कार सच से पर्दा उठाएंगे जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कायनात के करोड़ों इंसानों में से सिर्फ आपके दिल के किसी कोने में अचानक तहज्जुद का ख्याल क्यों आता है? ये कोई मामूली इत्तेफाक या आम सी सोच नहीं है, बल्कि ये अर्श मौली से आने वाला एक खास इशारा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीन जानिए ये पुकार आप ही के लिए है। हर ख्याल इंसान के अंदर खुद ब खुद पैदा नहीं होता, बल्कि कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो खामोशी से रूह की गहराइयों में उतरते हैं। ज़रा सोचें, एक आम सा दिन होता है, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन अचानक दिल से एक सदा आती है कि मुझे आज रात उठना चाहिए। ना किसी ने नसीहत की होती है, ना कोई वीडियो देखी होती है और ना ही कोई ज़ाहिरी याद दहानी होती है, फिर भी ये एहसास मचलने लगता है। यही वो लम्हा है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये एक मुक़द्दस दावत है। तहज्जुद का ख्याल हर दिल में बार बार नहीं आता, बल्कि ये सिर्फ उन खुश नसीबों के हिस्से में आता है जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने करीब बुलाना चाहता है। ये रब्बे कायनात की तरफ से एक प्यारा सा पैगाम होता है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे याद करोगे? इस दुनिया में अरबों इंसान गफलत की नींद सो जाते हैं, लेकिन आपके दिल में एक बेचैनी, एक तड़प और एक खिंचाव पैदा कर दिया जाता है जो आपको मुसल्ले की तरफ खींचता है। हकीकत तो ये है कि तहज्जुद सिर्फ कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि ये उसकी तौफीक से मिलती है, और तौफीक सिर्फ उसे दी जाती है जिसे अल्लाह खुद अपने सामने सजदारेज देखना चाहे। हम अक्सर ये गुमान करते हैं कि हम खुद फैसला कर रहे हैं कि हमें उठना है, लेकिन सच तो ये है कि हर कोशिश के पीछे उस रब का बुलावा छुपा होता है। तहज्जुद कोई बोझ या सज़ा नहीं है कि जिसके लिए नींद कुर्बान करनी पड़े, बल्कि ये तो वो एजाज़ है जो बादशाहों के बादशाह की तरफ से किसी खास दरबारी को मिलता है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर दुनिया का कोई बादशाह अपने हज़ारों सिपाहियों में से सिर्फ आपका नाम लेकर तन्हाई में बुलाए तो आप कितना फ़ख्र महसूस करेंगे। तो फिर जब कायनात का मालिक रात के आखिरी पहर, जब हर सू खामोशी का राज होता है, आपके दिल में अपनी याद डालता है, तो वो आपको तन्हाई में मिलना चाहता है, जहाँ न कोई दिखावा हो और न कोई दुनियावी शोर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। ये वो वक्त होता है जब बंदा आम नहीं रहता, बल्कि अपने रब का ख़ास मेहमान बन जाता है। लेकिन याद रखिए, जहाँ ये बुलावा आता है वहीं नफ्स और शैतान भी मुतहर्रिक हो जाते हैं। एक तरफ दिल पुकारता है कि उठो, यही वक्त है, और दूसरी तरफ नफ्स बहकाता है कि आज थकन ज़्यादा है, कल से शुरू करेंगे। यही वो फैसला कुन जंग है जो हर मोमिन के अंदर चलती है। जब हम एक बार इस आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर दूसरी बार खामोशी छा जाती है और रफ्ता रफ्ता वो तलब ख़त्म हो जाती है। ये सबसे खौफनाक लम्हा होता है, क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आना बंद हो जाए तो समझ लें कि हमने खुद ही हिदायत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अगर आज भी आपके दिल में तहज्जुद की थोड़ी सी भी तड़प बाकी है तो जान लें कि रास्ता अभी भी खुला है। आपको कोई बहुत लंबी इबादत या मुश्किल अमल नहीं करना, बल्कि सिर्फ खुलूस दिल से 2 रकतें पढ़नी हैं। वो 2 रकतें जो रात के अंधेरे में आंसुओं के साथ अदा की जाएं, आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। तहज्जुद का तरीक़ा निहायत सादा है। सोने से पहले पक्का इरादा करें और अपने रब से अर्ज़ करें, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे अपने सामने खड़ा होने की तौफीक दे देना। जब आँख खुले तो सुस्ती को झटक दें, क्योंकि वो लहमा आपकी जीत का होता है। याद रखें, अल्लाह आपसे लंबी चौड़ी इबादत नहीं मांग रहा, वो बस आपका वो एक कदम देखना चाहता है जो आपने उसकी खातिर उठाया। जब हर तरफ सुकून होता है और आप तन्हाई में अपने मालिक के सामने खड़े होकर अपने दिल का हाल सुनाते हैं, तो आपके अल्फाज से पहले आपके आंसू कबूलियत का दर्जा पा लेते हैं। ये वो वक्त है जब दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि तकदीर का अटल फैसला बन जाती हैं। इसलिए अगली बार जब भी दिल में तहज्जुद का ख्याल आए तो इसे मामूली ना समझें, बल्कि फौरन लब्बैक कहें, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते और कुछ पुकारें बार बार नहीं आती। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून और बरकत चाहते हैं तो आज ही से तहज्जुद को अपना मामूल बनाएं और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि शायद आपकी वजह से किसी भटके हुए को अपने रब का कुर्ब नसीब हो जाए।